जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों 40 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CHL CGL SSC GD RRB NTPC RPF CRPF आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर। खनिज तेल किस राज्य में सर्वाधिक खनिज तेल का उत्पादन किया जाता है? खनिज तेल किस राज्य में सर्वाधिक इसका उत्पादन किया जाता है? तो याद रखना गुजरात राज्य में खनिज का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 अभ्रक खनिज का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? अभ्रक खनिज का उत्पादन किस राज्य में सर्वाधिक होता है? तो याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य में अभ्रक खनिज का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 झारखंड और उड़ीसा में कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन किया जाता है? झारखंड और उड़ीसा इन दो राज्यों में कितना प्रतिशत लोहा का उत्पादन किया जाता है? साथियों याद रखना 75% झारखंड और उड़ीसा राज्य में लोहा का उत्पादन किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 हीरा का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में सर्वाधिक होता है? हीरा का उत्पादन सर्वाधिक भारत के किस राज्य में होता है? तो याद रखना भारत के मध्य प्रदेश राज्य में हीरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 कितनी ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने सांची जमशेदपुर में आयरन कंपनी की स्थापना की थी? कितनी ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने सांची जमशेदपुर में आयरन कंपनी की स्थापना की थी? तो याद रखना 1907 ईस्वी में आयरन कंपनी स्थापना जमशेद जी ने की थी, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना कब बनाई गई? राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना ये कितनी ईस्वी को बनाई गई? तो याद रखना 1985 ईस्वी से लेकर 86 ईस्वी के बीच राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना बनाई गई, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आंध्र प्रदेश में कितने सौर ऊर्जा मेगावाट है? आंध्र प्रदेश में कितना सौर ऊर्जा मेगावाट है? तो साथ में याद रखना 247 मेगावाट आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा का है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 247, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कोलकाता मेट्रो रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 भारत अपने कुल चाय उत्पादन का 20% निर्यात करीब कितने देशों को करता है? भारत अपने कुल चाय उत्पादन में 20% निर्यात करीब कितने देशों के साथ करता है? तो याद रखना 80 देशों के साथ 20% चाय का निर्यात करता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10
जेल में भूख हड़ताल के कारण जिसे स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी वह कौन सा था? जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई थी? तो याद रखना CR दास जी की भूख हड़ताल के कारण मृत्यु हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की आयु 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, आसाम राज्य में निम्नलिखित में से क्या है? तो याद रखना ये आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान और 11 वन्यजीव अभयारण्य आसाम राज्य में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सत्र की अध्यक्षता किसने की? याद रखना दादा भाई नौरोजी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 14, कितना उत्पादन किया जाए जिसका निर्णय किस अर्थव्यवस्था व्यक्ति द्वारा किया जाता है? कितना उत्पादन किया जाए जिसका निर्णय किसी अर्थव्यवस्था में व्यक्ति द्वारा किया जाता है? तो याद रखना पूंजीवादी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, भारत में सबसे अधिक बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है? भारत में सबसे अधिक बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? तो याद रखना आसाम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16, प्रसिद्ध दिलवारा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के राजस्थान में प्रसिद्ध दिलवारा का जैन मंदिर स्थित है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई? भारत के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो याद रखना भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना संविधान के द्वारा की गई। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, लॉर्ड डलहौजी की स्थापना कब हुई? लॉर्ड डलहौजी की स्थापना साथियों 1852 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, लॉर्ड लिटन की स्थापना कब हुई? लॉर्ड लिटन की स्थापना साथियों 1878 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, कितनी ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया? कितनी ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया? तो याद रखना 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, कठोरी आयोग का गठन कितनी ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी के अध्यक्षता में किया गया था? कठोरी आयोग का गठन कितनी ईस्वी में डॉक्टर दौलत सिंह कठोरी की अध्यक्षता में किया गया? तो याद रखना
1964 ईस्वी को किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, कठोरी आयोग की सिफारिश के आधार पर कितनी ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई? कठोरी आयोग की सिफारिश के आधार पर कितने ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई? तो याद रखना 1966 ईस्वी में की गई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने कितनी ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया था? बड़ौदा प्रथम राज्य था जिसने कितनी ईस्वी में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के सिद्धांत को अपनाया था? तो याद रखना साथियों 1905 ईस्वी को अपनाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना कितनी ईस्वी में लंदन जाते समय की थी? गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ हिंद स्वराज की रचना कितनी ईस्वी में लंदन जाते समय की थी? तो याद रखना 1909 ईस्वी में की थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल और डॉक्टर केस के अभियोग में किसे बंदी बनाया गया? 13 मार्च 1940 ईस्वी को सर माइकल और डॉक्टर केस के अभियोग में किसे बंदी बनाया गया? तो याद रखना अशफाक उल्लाह खां को बंदी बनाया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, इंडिया इंडिपेंडेंस लीग गवर्नमेंट के संस्थापक कौन थे? इंडिया इंडिपेंडेंस लीग एवं गवर्नमेंट के संस्थापक राजा महेंद्र प्रसाद जी थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, माडलगढ़ का किला किसने निर्मित किया था? तो याद रखना माडलगढ़ का किला साथियों चौहान वंश ने निर्मित किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, सिवाना का किला किसने बनवाया था? साथियों सिवाना का किला किसने बनवाया था? तो याद रखना सिवाना का किला पवार राजा नारायण जी ने बनवाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य किस राज्य का है? साथियों मोहिनीअट्टम परंपरागत नृत्य आसाम राज्य का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निकोबार द्वीप समूह है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है, याद रखना। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, एग मार्क क्या है? तो साथियों एग मार्क अंडा घी शहद आदि जैसी वस्तुओं के लिए गारंटी स्टाफ है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, निम्नलिखित में से भारत की महिला राष्ट्रपति कौन थी? निम्नलिखित में से भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो याद रखना प्रतिभा पाटिल थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, कोकेन क्या है? साथियों कोकेन क्या होती है? तो याद रखना कोकेन साथियों ये आपकी तंत्रिका उद्दीमक होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, मानव शरीर में ऑक्सीजन किसमें बाहित होती है? साथियों मानव शरीर में ऑक्सीजन किसमें
वाहित होती है, तो याद रखना मानव शरीर में ऑक्सीजन ये रक्त में वाहित होती है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, दिल्ली में शीतकालीन वर्षा किस आधार पर होती है? साथियों दिल्ली में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, हिमालय में 36,000 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, उसे क्या कहते हैं? हिमालय क्षेत्र में 36,000 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, तो साथियों वो अल्पाइन घास स्थल है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा, अल्पाइन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी कहाँ से मिलती है? तो साथियों एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी को आनुवंशिक जानकारी ये आपके DNA द्वारा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी DNA के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्राप्त होती है, याद रखना। साथियों ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी की सबसे निकटतम? तो साथियों याद रखना क्षौमंडल है, याद रखना। आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।